Good morning, students. Today again we will do some more questions on the chapter Advance Payment of Tax. So today's first question is Mr. X has estimated the following incomes for the financial year 2020-21. मिस्टर एक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए निम्नलिखित आय का अनुमान लगाया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इज 75,000 रुपीज़। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 7,07,500 रुपीज़ and dividend from X and company is 10,000 rupees. You have to determine the amount of installments payable as advance tax. So let us see how this question will be solved. Computation of total income for the financial year 2020-21. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 75,000 रुपये। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है 7,07,500 रुपये और डिविडेंड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी टैक्स फ्री है, एग्जिम्प्ट है। तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 7,82,500। दिस इज द टोटल ऑफ 75,000 रुपीज़ एंड 7,07,500 रुपीज़। As there is no deduction from gross total income, GTI becomes total income. And now we will calculate tax on 7,82,500 rupees. On first 2,50,000 rupees, tax rate is nil. On next 2,50,000 rupees, tax rate is 5%, and the amount of tax comes to 12,500 rupees. On balance of 2,82,500 rupees, tax will be levied at 20%, and the amount comes to 56,500 rupees. Total of 12,500 and 56,500 is 69,000 rupees. No surcharge is applicable here because total income does not exceed 50 lakh rupees. But health and education cess will be levied at 4% on 69,000 rupees, and the amount of health and education cess comes to 2,760 rupees. और इस 2760 को 69,000 में जोड़ने पर टोटल आता है 71,760 रुपये। कोई TDS नहीं है इस क्वेश्चन में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है, इसलिए 71,760 ही एडवांस टैक्स पेबल है। चारों इंस्टॉलमेंट की राशि अगर हम देखें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि ड्यू है 15 जून 2020 को 15% 71,760 का पे किया जाएगा, 10,764 रुपये। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि 15/9/2020 को ड्यू है 30% 71,760 का लिया जाएगा, 21,528 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में नॉट लेस देन 45% ऑफ एडवांस टैक्स इज पेबल। और एडवांस टैक्स ये का जो रेट है ये क्यूमुलेटिव रेट है। 45 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम 15% माइनस कर दें तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30% का आता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर 2020 को ड्यू है और थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव परसेंटेज है 75%। कम से कम अमाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट तक एडवांस टैक्स का चला जाना चाहिए। तो अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट 15% का दे दिया गया, दूसरा 30% का दे दिया गया, तो 75 में से 45% जा चुका है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में 30% ऑफ 71,760 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा, जो कि 21,528 रुपये है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ड्यू ऑन 15 मार्च 2021, और यहाँ पर चौथे इंस्टॉलमेंट तक कुल मिलाकर एडवांस टैक्स पेबल का 100% पे हो जाना चाहिए। तो अगर हम ये मानकर चलें कि पहले तीनों इंस्टॉलमेंट में 15, 30, 30 और कुल मिलाकर 75%
एडवांस टैक्स पे किया जा चुका है। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के रूप में 25% ऑफ 71,760 रुपीज़ जो है पे किया जाएगा, जो कि 17,940 रुपये है। तो इस तरह से चारों इंस्टॉलमेंट की जो राशि है, पहले इंस्टॉलमेंट में हुआ 10,764, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में 21,528 रुपीज़, by way of third installment 21,528 rupees, and last and final installment of 17,940 rupees will be paid. Let us see next question. An eligible SSC in respect of eligible business specified in section 44 AD has to pay advance tax of 80,000 rupees, and he has deposited 65,000 rupees on 14th of March 2020. Compute interest payable under section 234C. तो यहाँ पर जो एसएससी है उसने प्रिजम्पटिव टैक्स से ऑप्ट किया हुआ है। इस तरह के एसएससी को 4 की बजाय केवल एक इंस्टॉलमेंट में, आपको मालूम है, टैक्स एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जो कि 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को पे करना होता है। 100% एडवांस टैक्स का पे करना होता है। तो हियर इन दिस क्वेश्चन वी सी द एसएससी has paid 65,000 rupees on 14th of March 2020, while he was supposed to pay 80,000 rupees. So there is a shortfall of 80,000 minus 65,000, that gives you 15,000 rupees। 15,000 रुपये का शॉर्टफॉल है, और 15,000 के शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1% पर मंथ के रेट से 1 महीने का, और ये अमाउंट आता है 150 रुपीज़। सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C in this question will be levied at the rate of 1% per month for 1 month on 15,000 rupees, and the amount of interest is 150 rupees. Let us see next question. Mr. X has to pay 1 lakh rupees as advance tax. He deposited the amount as under compute interest payable under section 234C. 15 जून 2019 को 14,000 रुपये, 15 सितंबर 2019 को 20,000 रुपये, 15 दिसंबर 2019 को 45,000 रुपये, और 15 मार्च 2020 को 21,000 रुपये पे किया है। तो यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 14,000 रुपये एडवांस टैक्स का पे किया गया है, जबकि टोटल एडवांस टैक्स पेबल है 1 लाख रुपये। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C अवॉइड करने के लिए मिनिमम एडवांस टैक्स का 12% पे किया जाना चाहिए, और अगर 1 लाख रुपए का 12% हम देखें तो ये आता है 12,000 रुपये, जबकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 14,000 रुपये पे कर दिया गया है, और इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कोई इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगेगा। लेट अस सी द केस ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट 234C में अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि कुल मिलाकर फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, कुल मिलाकर कम से कम एडवांस टैक्स का 36% पे किया जाना चाहिए। 1 लाख का 36% आता है 36,000 रुपये, बट हियर इन दिस केस वी सी, इन दिस क्वेश्चन वी सी by way of first and second installment total of 14,000 and 20,000 has been paid. So this is 34,000 rupees, which is less than 36,000 rupees. So here interest under section 234C will be attracted, और इंटरेस्ट आपको मालूम है शॉर्टफॉल पर कैलकुलेट किया जाएगा। शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा
कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तक चूँकि 45% मिनिमम चला जाना चाहिए फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में, तो हमें 1 लाख का 45% देखना होगा। 45,000 रुपये हुआ, जबकि पे किया गया है 34,000 रुपये, 14,000 और 20,000 रुपये। तो शॉर्टफॉल यहाँ है 11,000 रुपये का। 11,000 पर 1% प्रति माह की दर से 3 महीने का ब्याज निकाला जाएगा, जो कि 330 रुपये है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 45,000 रुपये का पे किया गया है, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 45, 20 और 14, तो 65, 10, 75 और 4, 79,000 रुपये का टैक्स थर्ड इंस्टॉलमेंट तक पे किया जा चुका है। तो अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट तक कम से कम 75% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल पे कर दिया जाए तो कोई इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगता, और वही स्थिति यहाँ पर है। चूँकि जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो 79,000 रुपीज़ है, मिनिमम 75,000 पे करना था, तो यहाँ कोई शॉर्टफॉल नहीं है और कोई इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट के संबंध में नहीं लगेगा 234C सेक्शन में। और लास्ट एंड फाइनल installment of 21,000 rupees has been paid on 15th of March 2020, और टोटल अगर हम देखें तो 14 और 20, 34, 34 और 45, 79 और 21, 1 लाख रुपए फाइनल इंस्टॉलमेंट तक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक चूँकि 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे किया जा चुका है और इतना ही एडवांस टैक्स पे करना था, इसलिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट के संबंध में कोई इंटरेस्ट 234C में नहीं बनता। तो कुल मिलाकर इस तरह से जो ब्याज 234C में बनता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में निल, सेकंड इंस्टॉलमेंट पर 330 रुपये, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर निल, और इस तरह से कुल इंटरेस्ट सेक्शन 234C में 330 रुपये का आता है। Let us see next question. Mr. X has to pay 60,000 rupees as advance tax during the financial year 1920. He deposited the following amount: on 15th June 19, 9,000 rupees; on 15th September 2019, 19,000; on 15th December 2019, 12,000 rupees; and on 15th March 2020, 20,000 rupees. So this is how four installments have been paid. So let us see whether an interest will be levied under section 234C for deferment of payment of various amount of installments. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे किया गया दैट इज़ ऑफ 9,000 रुपीज़ ऑन 15 जून 2019, जबकि 234C में इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए टोटल एडवांस टैक्स का 12% कम से कम पे कर दिया जाना चाहिए। 60,000 का 12% बनता है 7,200 रुपये। तो अगर कम से कम 7,200 रुपये का जो टैक्स है एडवांस टैक्स, वो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर दिया जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 234C में। और चूँकि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 9,000 रुपये का एडवांस टैक्स पे किया गया है, इसलिए कोई शॉर्टफॉल यहाँ पर नहीं बनता है, और इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इन केस ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट द अमाउंट पेड इज़ 19,000 रुपीज़. So the amount paid in first and second installment is not less than 36% of 60,000, hence no interest can be levied under section 234C in respect of second installment as well. Let us see third installment. Third installment of 12,000 rupees has been paid, and the amount paid in first, second and third installment is less than 75% of 60,000 rupees, hence interest under section 234C is payable on the amount of shortfall. तो 60,000 का 75% हुआ 45,000 रुपीज़, और थर्ड इंस्टॉलमेंट तक
जो टोटल अमाउंट इन एडवांस टैक्स का पे किया गया है वह 40,000 रुपये, विच इज़ टोटल ऑफ 9,000, 19,000 एंड 12,000 rupees. So there is a shortfall of 5,000 rupees on which interest at the rate of 1% per month will be levied for 3 months. So the amount of interest comes to 150 rupees. Fourth installment paid is 20,000 rupees, and the amount paid in first, second, third and fourth installment is not less than 100% of advance tax payable, that is 60,000 rupees. Hence no interest is payable in respect of fourth installment. So total interest payable under section 234C comes to 150 rupees. Thank you.